हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम जुर्म और मुजरिमों से मुतालिक दास्तानें आपको सुनाते रहते हैं। आज हम एक और मज़ेदार और दिलचस्प वीडियो को लेकर हाजिर हुए हैं। उम्मीद है ये वीडियो भी आपको पसंद आएगी। आज हम बात करने वाले हैं तारा कैलिको केस की, जो अमेरिका की तारीख का एक बहुत बड़ा और आज तक हल ना होने वाला केस है। लेकिन कहानी या दास्तान शुरू करने से पहले आप तमाम दोस्तों से मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल बटन भी दबा दें। दोस्तों, ये 20 सितंबर 1988 का एक खूबसूरत और खुशगवार दिन था। इलाका था न्यू मैक्सिको का, जहां 19 साल की एक तारा कैलिको नामी लड़की ने डिसाइड किया कि वो हर रोज की तरह अपनी रूटीन की बाइक राइड के लिए सुबह 9:30 बजे निकलेगी। हमेशा की तरह उसने निकलने का इरादा किया। आमतौर पर जब भी वो बाइक राइड के लिए जाया करती थी, उसकी माँ भी उसके साथ जाया करती थी। लेकिन एक दफ़ा ऐसा हुआ कि वो दोनों बाइक राइड के लिए जा रही थी तो एक मोटरसाइकिल सवार ने उनका पीछा शुरू कर दिया, जिसके बाद तारा की माँ पैटी ने यह डिसाइड किया कि आइंदा वो नहीं जाएगी, क्योंकि ये उससे अच्छा नहीं लगता था। वो इससे कंफर्टेबल फील नहीं करती थी। लिहाजा उसने तारा से कहा कि तुम अकेली ही चली जाओ। आमतौर पर जब भी तारा राइड के लिए जाया करती थी, वो तकरीबन 2 घंटे में वापस आया करती थी। लेकिन इस बार तारा ने अपनी माँ पैटी से कहा कि वो 2 घंटे में अपनी राइड खत्म करेगी। उसके बाद वो अपने एक फ्रेंड के साथ टेनिस खेलने जाएगी और तकरीबन 12:30 बजे वो वापस आ जाएगी। तारा ने इस बार अपनी बाइक की बजाय अपनी माँ की पिंक कलर की माउंटेन बाइक ली और घर से निकल गई और अपने रेगुलर रूट यानी न्यू मैक्सिको स्टेट रोड 47 की तरफ रवाना हो गई। तारा ने बाइक के अलावा अपने सोनी के वॉकमैन और अपने हेडफोन्स अपने साथ लिए और वो चल पड़ी। काफी देर इंतजार होता रहा। 12:30 भी बजे, 1 भी बजा, 2 भी बजा, लेकिन तारा का कोई नामो निशान नहीं मिल पा रहा था। अब उसकी माँ परेशान हो रही थी। उसकी माँ पैटी दूसरी साइकिल लेकर उसी रूट की जानिब निकल पड़ी। उसने पूरे रूट पर तलाश किया, लेकिन तारा का नामो निशान भी ना मिल पाया। उसने सोचा कि शायद तारा किसी और रास्ते से होकर घर पहुंच गई हो। लिहाजा उसकी माँ पैटी ने भी ये डिसाइड किया कि वो भी घर की तरफ रवाना होती है। लेकिन उसकी हैरत में और उसके अफसोस में इजाफा उस वक्त हुआ जब वो घर पहुंची और वहां भी तारा को मौजूद ना पाया। अब वो परेशान होने लगी थी। उसने पुलिस को फोन कर दिया और गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर दी। कुछ ही देर बाद पुलिस के ऑफिसर्स उसके घर पहुंच गए। उसकी माँ से पूछताछ की। उसकी माँ से जाना कि तारा किस तरफ गई थी। उसकी माँ ने तारा का रूटीन का पूरा रूट पुलिस को बता दिया। पुलिस उसी रूट पर निकल गई और छानबीन शुरू कर दी। पुलिस को तारा तो ना मिल पाई और ना ही तारा की साइकिल मिल पाई, लेकिन जो एक चीज पुलिस को मिली थी वो थे तारा के टूटे हुए वॉकमैन और हेडफोन्स। पुलिस ने लोगों से पूछताछ का सिलसिला भी शुरू कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता कुछ गवाह भी सामने आने लगे। एक गवाह ने बताया कि उसने देखा था कि तारा अपनी बाइक पर जा रही थी और एक ट्रक उसका पीछा कर रहा था। उस ट्रक में नौजवान लड़के जिनकी उम्र 18 साल होगी वो भी सवार थे। 2008 में एक और गवाह सामने आया जिसने पुलिस को बताया कि उसने देखा था एक वाइट कलर का ट्रक तारा के पीछे था और उसमें सवार 2 लड़के बार बार तारा से बात करने की कोशिश कर रहे थे और बार बार उसे पकड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ा रहे थे। और अचानक तारा की बाइसिकल उनके ट्रक के साथ टकराई और तारा नीचे गिर गई। उसके बाद उन दोनों ने तारा को उठाकर अपने साथ ले लिया। कुछ गवाह दूसरे भी आए। वो कहा जाता है ना, जितने मुंह उतनी बातें। जो भी आता गया वो अपनी कहानी बयान करता गया। लेकिन कहानी में दिलचस्प मोड़ उस वक्त आया जब जून 15, 1989 को यानी 1989 में एक पोलराइड पिक्चर मिली। उस पिक्चर में खास बात यह थी कि उस पिक्चर में एक लड़का और एक लड़की दिखाए गए थे जिनको एक वैन में कैद किया गया था, जिनके हाथ पांव बांधे गए थे और उनके मुंह पर काले रंग की टेप लगाई गई थी। इन्वेस्टिगेटर्स ने यह पता लगाया कि ये फिल्म 1989 से पहले मौजूद ही नहीं थी। लिहाजा ये फिल्म और ये पिक्चर ताज़ा थी और तारा के गायब होने के बाद की थी।
जिस औरत ने ये पिक्चर देखी थी उसने बताया कि एक छोटी सी कार थी जिसका रंग वाइट था और उसमें एक 30 साल का नौजवान जिसकी बड़ी बड़ी मूछें थी वो ये पिक्चर फेंक कर गया है और ये पिक्चर उसने पुलिस को दी है। लेकिन ये पिक्चर उस छोटे से इलाके से निकलकर पूरे अमेरिका में फैल चुकी थी, क्योंकि अमेरिका का सबसे बड़ा नेशनल न्यूज़ चैनल और उसका सबसे बड़ा शो जिसका नाम एक करंट अफेयर था, उसने इस पिक्चर को नशर कर दिया था और ये पूरी कहानी एक छोटे से इलाके से निकलकर पूरे अमेरिका में फैल चुकी थी। अब अमेरिका की आवाम इस केस में दिलचस्पी लेना शुरू हो चुकी थी, जिसकी वजह से पुलिस पर दबाव बढ़ता जा रहा था। लेकिन कहानी में एक और ट्विस्ट तब आया जब माइकल हेनले, जो एक 9 साल का लड़का था जिसकी गुमशुदगी अप्रैल 1988 में न्यू मैक्सिको से हुई थी, उसके रिश्तेदार सामने आ गए। उसके माँ बाप ने ये क्लेम किया कि तारा के साथ उस फोटोग्राफ में जो लड़का नजर आ रहा है वो माइकल हेनली है, जो कुछ अरसा पहले ही यहाँ से गुम हुआ था। तारा और माइकल के वालिदैन, उनके पेरेंट्स अब जासूसों से मिलने लगे थे, पुलिस से मुसलसल राब्ते में थे। वो चाहते थे कि किसी न किसी तरह उनके बच्चे बाजियाब हो जाएं। तारा की मां ने पुलिस को बताया कि वो गारंटी से कह सकती है कि तस्वीर में नजर आने वाली लड़की तारा ही है, क्योंकि तस्वीर में नजर आने वाली लड़की की टांग पर जो निशान है वो तारा की टांग पर भी था। इसलिए उसको पक्का यकीन है कि ये फोटोग्राफ तारा की है और तारा किसी मुश्किल में है। स्कॉटलैंड यार्ड से मदद ली गई। स्कॉटलैंड यार्ड का भी यही दावा था कि तस्वीर में नजर आने वाली लड़की तारा ही है, लेकिन लॉस एलमस नेशनल लेबोरेटरी ने स्कॉटलैंड यार्ड की इस बात से इत्तफाक नहीं किया। 9 साला माइकल हेनली के वालिदैन का भी ये कहना था कि तस्वीर में नजर आने वाला लड़का माइकल हेनली ही है, लेकिन उनका दावा गलत साबित हुआ, क्योंकि 1990 में जिस जगह माइकल हेनली गुम हुआ था उसी जगह से तकरीबन 7 मील के फासले पर कुछ इंसानी जिस्म की बाकियात मिली और डीएनए टेस्ट करने पर पता लगाया गया ये माइकल हेनली की ही बाकियात थी। इससे ये जाहिर होता था कि तस्वीर में मौजूद तारा के साथ अगवा होने वाला लड़का माइकल हेनली नहीं था, बल्कि माइकल हेनली तो मर चुका था। कुछ ही अरसे के बाद 2 और फोटोग्राफ सामने आई, जिससे तारा की मां को पक्का यकीन हो रहा था कि ये लड़की तारा ही है, जिसके मुंह पर टेप्स लगाई गई हैं और उसकी आंखों पर चश्मे हैं, लेकिन उसकी टांग पर एक जख्म का निशान है जो तारा की टांग पर था। और उसकी मां 100% श्योर थी कि तारा को किडनैप किया गया है, लेकिन ये किडनैप किसने किया, क्यों किया, कोई भी नहीं जानता था। और ये पुलिस इसी काम में लगी हुई थी, किसी ना किसी तरीके से किडनैपर तक पहुंचा जाए। तारा की मां तारा के बगैर बहुत बेचैन थी। उन्होंने अपना घर शिफ्ट कर लिया था। वो तारा की गुमशुदगी वाली जगह से 2000 मील दूर शिफ्ट हो चुके थे, लेकिन तारा की मां को अभी भी यकीन था कि वो खिड़की से एक बार बाहर देखेगी और उसकी बेटी तारा कभी साइकिल चलाते हुए उसकी तरफ वापस आएगी और वो उससे मिल पाएगी। इसी इंतजार में वो पूरा दिन खिड़की के सामने खड़ी रहती। वो ये जानती थी कि वो इस जगह पर मौजूद है जो तारा की गुमशुदगी की जगह से 2000 मील दूर है, लेकिन फिर भी उसके दिल में एक उम्मीद जागी हुई थी कि तारा एक ना एक दिन अपनी बाइक चलाते हुए मेरे पास आएगी। इसी इंतजार के साथ तारा की मां पैटी इस दुनिया से इंतकाल कर गई। तारा की मां के जाने के बाद पुलिस पर दबाव कम हो गया था, क्योंकि वो मां ही थी जो बार बार पुलिस को फोन किया करती थी, बार बार पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाया करती थी और ऑफिसर से पूछा करती थी कि मेरी बेटी के बारे में क्या सुराग लगाया, मेरी बेटी की तफ्तीश कहां तक पहुंची, मेरी बेटी के मिलने के कितने चांसेस हैं। ये सब प्रेशर अब पुलिस से खत्म हो चुका था। उसके बाद मिचेल डॉल, जो तारा की छोटी बहन थी, उसने अपनी मां के जाने के बाद केस को थोड़ा आगे बढ़ाने की कोशिश की। उसने पुलिस से राब्ते किए, लेकिन वो अपनी मां की तरह एक्टिव ना हो पाई। 2008 में तारा की गुमशुदगी को 20 साल हो चुके थे, लेकिन कोई भी सुराग नहीं मिल पा रहा था। 2019 में FBI ने इस केस को दोबारा ओपन किया और इस पर दोबारा से छानबीन शुरू की गई, लेकिन फिलहाल कोई सुराग अभी तक FBI या किसी भी एजेंसी को नहीं मिल पाया। FBI ने ऐलान किया है कि जो कोई भी तारा के बारे में कोई भी खास मालूमात फराहम करेगा जो इस केस में फायदेमंद साबित होंगी,
उसे $20,000 का इनाम दिया जाएगा। अगर आपके पास कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन है तो आप FBI से राब्ता करके $20,000 भी हासिल कर सकते हैं और इस ना हल होने वाले केस को हल करने में अपना किरदार भी अदा कर सकते हैं। हमें कमेंट्स में बताइए कि आपके ख्याल में तारा कहाँ गई होगी। क्या तारा को किसी ने मार दिया होगा या अगवा किया गया होगा? हमें आपकी राय का इंतजार रहेगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।